मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप में मवेशियों की तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 6 जून की रात मवेशियों से भरे ट्रक को रोकने पर इलाके में बवाल हो गया, जहां भीड़ ने एक युवक पर हमला कर दिया था। इस मामले में मंडीदीप पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी असलम पठान और सोहेल खान पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया था, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। अब पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे कई बड़े और खुलासे होने की उम्मीद है। मामले में पुलिस की सतर्कता और कार्रवाई से इलाके में मवेशी तस्करों में हड़कंप मच गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मवेशी तस्करों को लेकर कार्रवाई इसके पहले भी देखी गई थी, लेकिन इस बार बड़ी कार्रवाई की गई है। 7 आरोपी दबोचे गए हैं। 2 पर जिनमें से कि इनाम था, उन्हें भी पुलिस ने दबोच लिया है। इस दौरान जिहादी असलम और सोहेल की भी गिरफ्तारी की गई है। मवेशियों से भरे ट्रक को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, बताइए कि क्या मामला है और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा? देखिए संगीता, ये जो पूरा मामला है ये ईद के एक दिन पहले का है और हिंदू संगठनों को एक सूचना के बाद एक ट्रक मिला था और उसमें तादाद से ज्यादा मवेशियों को भरा गया था बहुत क्रूरतम तरीके से, और उसका पीछा करते हुए एक बड़ी मशक्कत के बाद जब हिंदू संगठनों ने उसे पकड़ा तो उसमें जो जिहादी हैं वो उसके ड्राइवर और उसके कंडक्टर पाए गए और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन इस पूरी चीज को लेकर जो मंडीदीप के जिहादी हैं, स्थानीय जो जिहादी हैं, उन्होंने मंडीदीप थाने का घेराव किया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप थाने का पूरा मामला है। और जब उसका घेराव किया और उसमें उन जिहादियों को पुलिस के हवाले करने के बाद छोड़ने का दबाव बनाया गया, इस बीच वहां लगभग 500 मुसलमानों ने थाने का घेराव किया और पुलिस के ऊपर अवांछनीय दबाव बनाया। इस पूरी चीज के चलते वहां एक जो हिंदू युवक था, उसके नाम और जाति पूछकर, उसकी पहचान पूछकर उसको चाकुओं से, स्क्रू ड्राइवर से और दूसरे धारदार घातक हथियारों से गोद दिया। गंभीर हालत में उस युवा को मरणासन स्थिति में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। उसके बाद मंडीदीप शहर में लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए गए, चाहे बात स्थानीय विधायक की हो या नगर पंचायत के अध्यक्ष के, सभी के नेतृत्व में वहां कई बार बंद का आह्वान किया गया। लिहाजा बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी एक बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये ज्ञापन देने की मांग की थी। उससे पहले पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम इनके ऊपर रखा था, जिससे मुख्य आरोपी है वो 2 है। एक का नाम सोहेल खान बताया गया है, दूसरे का नाम असलम खान बताया गया है। इन दोनों का कई सारे मामलों में इनका और कहीं रोल हो सकता है। इन अलग अलग एंगल्स के ऊपर पुलिस अभी छानबीन कर रही है और जांच कर रही है। रामस्वरूप जी, क्या लगता है कि इस मामले में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल ये इसमें जो है मुख्य आरोपी 3 है, लेकिन टोटल 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और कई सारे एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। और इसमें कितने दोषी हो सकते हैं और किन किन मामलों में उनके तार जुड़े हो सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर पुलिस अभी तहकीकात करेगी और अगले 1 से 2 दिन में और तस्वीर साफ होगी और इसके बाद पूरा मामला निकल सामने आएगा। हालांकि इनका जुलूस निकाला गया है और बड़े दबाव के बाद, बड़े प्रेशर के बाद वहां चूंकि स्थानीय जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा, उनके नेतृत्व में वहां पे रैली निकाली गई थी। सुदर्शन न्यूज ने उस पूरी रैली को और उस पूरी खबर को लाइव दिखाया था, उसका भी असर हुआ। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है और अब क्या कुछ और कितने लोग सामने आ सकते हैं, ये अभी देखना बाकी है अगले 2-3 दिनों में। जैसा कि रामस्वरूप जी आप ये बता रहे हैं कि 500 लोगों की संख्या में थाने का घेराव कर लिया जाता है, उसके बाद हिंदू युवक पर अत्याचार भी होता है, उस पर हमला भी किया जाता है, प्रशासन को ही एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई सख्ती नहीं की जा रही है? आखिर इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं, फिर एक बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामले, गिरफ्तारी तो हो जाती है लेकिन बार बार ऐसे तरह के मामले सामने आते हैं। इस पर कोई कड़ा रुख क्यों नहीं अपना रही है प्रशासन? प्रशासन का क्या कहना है?
देखिए, प्रशासन जो है वो शासन की नीतियों के अधीनस्थ होता है और किसी भी कानूनी दायरे से बाहर नहीं जा सकता। उसके तहत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो चीजें होती हैं, उसके अंतर्गत ही सारी चीजें होती हैं। बदस्तूर चूंकि ये बड़ा विषय है, जिहादियों का बड़ा प्रेशर है, जहां एक बड़ी आबादी में ये होते हैं, वहां इस तरह की जो तो वारदातें जिहादियों का प्रेशर है, तो क्या जिहादियों के मतलब प्रेशर की वजह से प्रशासन काम नहीं करेगा? नहीं, देखिए, काम करता है। चूंकि जब 5,000 रुपए का इनाम उनके ऊपर रखा गया तो महाराष्ट्र के नागपुर से इन 2 कुख्यात जिहादियों की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो 7 लोग हैं उनके साथ इसको गिरफ्तार किया गया और पूछताछ चल रही है। लेकिन वारदातें इसलिए होती है चूंकि कहीं ना कहीं चोरी छुपे जो मवेशी हैं उन्हें ये पार करने की कोशिश करते हैं, या अनावश्यक रूप से कहीं दरगाह और मजारें बनाई जाती हैं। इस चीज को लेकर हिंदुओं को आपत्ति होती है और उस आपत्ति के चलते बवाल होता है। तब जाकर कहीं किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है या उससे घायल कर दिया जाता है। ऐसा ही ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप से सामने आया है। इसमें अजय मालवी नाम का जो दलित युवा था उसने चाकुओं से गोदा था, स्क्रू ड्राइवर से उसको गोदा था और उसको गंभीर चोटें आई थी। मरणासन हालत में उसको भर्ती कराया गया था अस्पताल में। इस पूरी चीज को देखते हुए सकल हिंदू समाज ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। ये बड़े चिंता की बात है कि जब भी किसी जिहादी के ऊपर कोई कार्रवाई की मांग की जाती है या न्याय के लिए कोई हिंदू तड़पता है तो हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ता है, बड़े प्रदर्शन करना पड़ते हैं, भूख हड़तालें करना पड़ती है। वैसा ही इस पूरे मामले में हुआ है। लेकिन हिंदू संगठनों की एक बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से इन दोनों जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद ये माना जा रहा है। तो हिंदू संगठन का अब आगे और क्या कुछ कहना है इस मामले में? और आगे और भी लोग इस तरह के जो तस्कर होते हैं, इसमें तो कई लोग शामिल होते हैं। अभी गिरफ्तारी हुई है, कुछ दिनों बाद फिर कई लोगों के नाम सामने आएंगे। तो फिलहाल हिंदू संगठन क्या कह रही है, जो वहां के हिंदू संगठन है? नहीं, अब ये जो पूरा मामला है, यहाँ हिंदू संगठनों का जो काम है वो समाप्त हो जाता है। ये जो पूरा मामला है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस केस डायरी के साथ उनको न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। न्यायालय जो बीएनएस की धारा है वो और 191, 292, 306, 506 भी इस तरह की जो धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है, इस तरह की धाराओं के बाद पुलिस क्या उनको सजा सुनाती है, ये न्यायालय का काम होगा। संगीता, फिलहाल क्या लगता है, इन लोगों का किसी के साथ और भी लिंक हो ऐसे, ये इन लोगों के बारे में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और क्या कुछ मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या कुछ और भी जानकारी आ रही है? कोई और जानकारी हो आपके पास? देखिए, फिलहाल कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें ये 2 लोग जो है वो मुख्य आरोपी हैं, सोहेल खान और असलम खान, और इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ जानकारियां निकल कर सामने आएगी, पुलिस इसका खुलासा करेगी और उस आधार पर धाराएं घटाई और बढ़ाई जा सकती है। इस तरह का पुलिस सूत्रों का फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कहना है। ठीक है रामस्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी।